हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब आपके जीवन में दीपावली से पहले 360 डिग्री का बदलाव हो सकता है, क्योंकि दीपावली से पहले देवगुरु बृहस्पति का बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति अब उस स्थिति में आने वाले हैं जिसे कि सबसे अच्छी स्थिति कही जा सकती है, परंतु इसमें थोड़ा सा कहते हैं ना कि दाल तो काली है, पूरी नहीं पर थोड़ी तो काली ही है। उसे भी समझेंगे क्यों थोड़ी सी दाल काली है। और देवगुरु बृहस्पति दीपावली से पहले यानी कि 18 अक्टूबर को अपनी स्थिति में जो परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो कहा जाए कि दीपावली का गिफ्ट ही है ना। तो क्या कैसी स्थिति है, और संभव आपने वीडियो देखा भी हो, इसे अब हम गहराई से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, 5 दिसंबर तक की ये स्थिति लगभग 1-1.5 महीने की, परंतु जैसे मैंने कहा कि दाल थोड़ी काली है, ये भी समझ लीजिए। देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को कर्क राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। आपने सुना ही होगा कि मई में देवगुरु बृहस्पति ने अभी परिवर्तन किया था मिथुन में, अब इतना जल्दी भला कैसे कर्क में आ चुके हैं। क्योंकि मई में आपने ये भी सुना होगा कि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था को प्राप्त हो चुके थे। अतिचारी अवस्था को प्राप्त होने का मतलब है देवगुरु बृहस्पति की जो गति है वो बहुत तेज हो चुकी है, अति स्पीड हो चुकी है ना। अतिचारी को आप सीधा सीधा समझें, अति स्पीड, बहुत ज़्यादा स्पीड। तो ये बहुत ज़्यादा इनकी जो गति बढ़ी है, उसी वजह से ये इतना जल्द कर्क में आ गए मिथुन से, और फिर से ही अभी 5 दिसंबर को फिर से चले जाएंगे मिथुन पे, फिर आएंगे, ये चीज़ें चलेंगी। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल क्या प्रभाव देगा, ये समझते हैं। क्योंकि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके बेस और आपके तृतीयेश हैं, और वर्तमान में आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे, कर्क में गोचर करते हुए। और 7वें भाव में गोचर करते हुए बड़ा ही दिव्य राजयोग का निर्माण करेंगे। जैसे कि आपने सुना ही होगा कभी न कभी, जो कि 5 महापुरुष योगों में से एक बड़ा राजयोग है, जिसे कि हंस नामक राजयोग कहते हैं। ये योग अपने आप में, इसका नाम ही महत्वपूर्ण है। और देवगुरु बृहस्पति जैसा ग्रह जब सबसे अच्छी स्थिति, उच्च अवस्था को प्राप्त हो जाए, तो फिर कहना ही क्या है। तो क्या फल देंगे ये समझते हैं, पर वीडियो को पूरा देखिएगा। ये नहीं कि आपने सोचा कि चलो बड़ा अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होना है। कुछ सावधानियां भी हैं, उन्हें भी ध्यान रखिएगा, आगे सुनिएगा। देवगुरु बृहस्पति के गोचर काल आपके जीवन में आपको कहा जाए कि हीरा बनाने के लिए आया है। हीरा का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि बहुत ही श्रेष्ठ रत्न, वो रत्न जिसकी बहुत कीमत है। तो आपको हीरा बनाने के लिए, हीरा कब बनता है ना, जब उसको अच्छे से निखारा जाता है, उसके अंदर एक गुण है। तो ये समय है अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने आप के ऊपर काम करने के लिए। ये समय है नई नई चीज़ों को सीखने के लिए, क्योंकि आपके अंदर इस समय ज्ञान खूब आ जाएगा। आप 10 लोग बैठे हैं, उनके बीच में किसी भी विषय में बोलना शुरू करेंगे, लोगों को ऐसा महसूस होगा कि भैया इसके जैसा ज्ञानी तो कोई है नहीं, ये स्पर्ड है इस विषय का। परंतु कितने स्पर्ड हैं आप इस विषय के, आपको खुद मालूम है। तो आपको क्या करना है कि जो आपकी छवि बहुत अच्छी बनने जा रही है लोगों के बीच में, इसे मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि आप वास्तविक ज्ञान तक बढ़ें। तो आप अपने आप को डेवलप करिए, जिस रूप में भी, जिस क्षेत्र में भी आपकी रुचि हो। आज के समय में जैसे AI का बहुत बड़ा प्रभाव है, उसे सीख सकते हैं, या अन्य जो भी आप सीखना चाहते हो। यानी कि लर्निंग का समय है, अपने आप को डेवलप करने का समय है। यदि जीवन में आप, जहाँ तक मेरी समझ है कि जीवन में यदि व्यक्ति ऊंचाई में जाना चाहता है, जीवन में व्यक्ति श्रेष्ठ पद में जाना चाहता है, कुछ भी आप करते हो, आप उसके श्रेष्ठ पद में जाना चाहते हैं, अपने आप को चाहते हैं कि हम दुनिया में जहाँ भी जाएं
हमारा नाम हो, लोग हमें जाने, हमसे प्रभावित हों, हमारी इज्जत हो। या आप अर्निंग चाहते हैं कि खूब हो, कौन नहीं चाहता, आप कहेंगे भैया सब चाहते खूब पैसा कमाएं, परंतु उसके लिए अपने आप को उसके काबिल बनाना होता है। यानी कि अपने आप को स्किल डेवलप करना होता है। अपने आप को हीरा बनाने के लिए पहले सहना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो इसीलिए ये समय आया है आपको एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनाने के लिए। बस जरूरत है कि आप भी प्रयास करिए। आपके जीवन में मान सम्मान, उन्नति, प्रगति देखने को मिलेगी। आप देखेंगे कि फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। कहीं पैसा रुका हुआ था या पैसे को लेकर किसी तरह की समस्याएं थी, तो देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है तो समस्याओं को सुलझा के और धन अर्जन, धन का आकर्षण करवाएंगे। देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आपके जीवन में, अब समझिए कि आप जॉब कर रहे हैं और जॉब यदि कर रहे हैं वहां पर खूब राजनीति हो रही थी, तो अब जो आपसे बड़े हैं, मैनेजर हैं, आपके बॉस हैं या और जो भी, तो उनका ऐसे सहयोग मिलेगा कि जो आपके साथ राजनीति कर रहे थे तो अब वो शांत हो जाएंगे, खुद भी वो सपोर्ट करने। तो बहुत अच्छा मौका भी अपने कार्य क्षेत्र या अन्य क्षेत्रों में मिलने वाला है। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि आपको यात्राओं का मौका मिलेगा। नई नई क्रिएटिविटी दिमाग में आएगी, नई नई चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे। क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ, या आप ऐसा कोई काम जो थोड़ा मुश्किल है उसे करना चाह रहे थे, तो ये इस समय मौका मिल सकता है। भाई बंधुओं के साथ आपका व्यवहार अच्छा होगा, प्रेम बढ़ेगा और अपने जीवन में इस समय आप देखेंगे खूब जोश में रहेंगे। ऐसा लगेगा कि भैया दुनिया अपने हाथ में आ रही है। तो बहुत अच्छा मौका है आपके व्यापार में, आपके दाम्पत्य जीवन में भी, मेरी लाइफ में अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर काल बड़ा ही श्रेष्ठ है और अच्छे फल देने वाला कहा जा सकता है। परंतु मैंने पहले ही कहा था कि थोड़ी सी दाल तो काली है, तो उसका भी प्रभाव तो होगा। देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर काल का फायदा तो लेना, पर सावधानी ये रखनी है कि जल्दबाजी कहीं नहीं करनी। बहुत सूझबूझ के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ हर एक काम को करिए, धैर्य के साथ हर एक काम को करिए, सोच समझ के। और अपने जीवन में आप फाइनेंस को मजबूत करना चाहते हैं, अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएंगी, जहां पर आपको यहाँ पर हेल्प मिल जाएगी। हेल्प मतलब कि रिलेटेड, ये जैसे फाइनेंस की बात करें या डेवलप करने की बात करें तो इससे रिलेटेड जानकारियाँ मिल सकती हैं। आप चेकआउट कर सकते हैं, परंतु हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि चाहे फाइनेंस हो या अन्य विषय हो, डेवलप करना हो अपने आप को या किसी भी तरह कुछ भी निर्णय ले रहे हैं तो इनके जो एक्सपर्ट लोग हैं, एडवाइजर हैं, उनकी सलाह लेने के बाद ही कोई निर्णय लीजिए और अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए, मात्र गोचर के आधार पर नहीं। बात करें उपाय की, तो उपाय के रूप में लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करिए जिससे आपका कल्याण हो, और साथ में अपने मस्तक पर पीला चंदन या केसर का चंदन या तो हल्दी का चंदन लगा सकते हैं। धर्म कर्म से जुड़िए, भगवान की सेवा करिए जिससे आपका कल्याण। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।